हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज इंटीजर्स, जो कि क्लास 7 में एक नया टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। आपको बेसिक नंबर्स के बारे में तो ऑलरेडी समझा दिया जाता है कि नंबर्स क्या हैं, हम कहाँ उनको यूज करते हैं, उनका मतलब क्या है या हम किस फॉर्मेट में उनको यूज करते हैं, उनका रीजन क्या है, राइट। बट इंटीजर्स क्या होते हैं ये अब हम आज डिटेल में समझेंगे। ये किस टाइप के नंबर्स हैं, इनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी है इनकी, वो भी हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। तो एक एक करके पूरा टॉपिक हम फिनिश करेंगे। तो आई वुड प्रेफर कि आप एंड तक रहें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर्स होते क्या है, राइट, कि नंबर्स होते क्या है। नंबर्स हमारे बेसिक जो नंबर्स होते हैं हमारे वो होते क्या है, राइट। बेसिक सी चीज है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप नंबर को डिफाइन कैसे करोगे, है ना, तो क्या बोलोगे आप कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, वो भी कैसे, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं which are used, जिनको हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, क्या आपको कुछ काउंट करना है ना, तो वी द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स which are used to या used for काउंटिंग, हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ हम इनको यूज करते हैं मेजरिंग के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, राइट, कि आपको कुछ मेजर करना है उसके लिए हम यूज करते हैं। एंड फॉर कंपैरिजन, क्या आपको कंपैरिजन करना है कि किसके पास कितने ज्यादा है या कितना कम है, राइट। तो नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हमसे इस वे में कि हम उनको काउंट कर सके, चीजों को काउंट कर सके, अपने मेजरमेंट्स को कवर कर सके एंड उनमें हम कंपैरिजन एक फाइंड कर सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ की 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे साथ में काउंट कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं तो मैं क्या बोलूंगी आपसे, ये काइंड ऑफ टैली मार्क्स जो आपको सिखाया गया होगा। टैली मार्क्स क्या होते हैं कि हम अपने डेटा को या अपने गिवन नंबर्स, उसे मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो 7 को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइंस। तो कैसे करेंगे, पहले हम बनाएंगे 4 लाइंस, ठीक है, फिर इसको फिनिश करेंगे 5th लाइन से जो कि जाएगी आपकी डायगोनल, 5th लाइन जाएगी डायगोनल, क्लियर है बात। फिर हम ऐसे ही एक और पेयर बनाएंगे विद द गिवन नंबर ऑफ लाइंस। हमें बनाने कितनी है 7, हमने कितनी बना ली 5, तो अभी हमें 2 और बनानी है। तो ये जो आप समझ रहे हो कि 2 और बनानी है, 7 बनानी थी एंड 5 बनानी, जो नंबर्स हैं हमारे वो हमें हेल्प कर रहे कंपैरिजन में, काउंटिंग में एंड ऑल्सो फॉर मेजरमेंट, राइट। तो यहाँ पे 5 एंड 6 7, ठीक है। ऐसी मैं आपको बोलूं कि आपको 10 बनानी है, 10 लाइंस, 10 को आपको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स। ये क्या है आपका टैली मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे अब 10 के लिए हमने पहले बनाया 1 2 3 4 5, 5th वाली आपकी डायगोनल जाएगी, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 टोटल हो गया 10। हमें बनाने कितनी थी 10, राइट। तो ये होता है बेसिक डेफिनेशन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स के, हम उनको काउंटिंग में, मेजरमेंट में और हम उनको अपने कंपैरिजन में यूज करते हैं, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि मैंने 2 नंबर्स लिखे 5 एंड 2। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि 5 एंड 2 जो है, इनमें से 5 आपका बड़ा है, 2 आपका छोटा नंबर है। यानी कि अगर मैं आपको 2 चॉकलेट दूं और मैं आपके फ्रेंड को 5 चॉकलेट्स दूं तो आप समझ जाओगे कि मैम ने आपके फ्रेंड को चॉकलेट्स ज्यादा दी है, मैम कंपैरिजन कर रही है। तो यहाँ पे ये टर्म आता है कंपैरिजन, जहां पे नंबर बड़ा है वो कंपैरिजन, यानी कि वो वैल्यू बड़ी है कैसे, जब हम उससे कंपेयर करते हैं, राइट। कोई भी नंबर बड़ा है, जैसे मैंने कोई रैंडम नंबर लिखा 5, अब मैं आपको बोलूं क्या ये नंबर बड़ा है, आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे बता सकते हैं, आपको वैल्यू 2 तो कंपैरिजन के लिए, है ना। अब मैंने आपको नंबर दे दिया 7 और एक दे दिया 3, तो अब आप ये बोल सकते हो जो 5 है वो 7 से बड़ा है, 7 से ग्रेटर है ना, 7 से ग्रेटर है, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा 7 की तरफ, यानी कि जो क्रोकोडाइल का मुंह होता है, जो ये साइन होता है, ये सिंबल है, ये है हमारा ग्रेटर देन, यानी कि 7 इज मोर देन 5, राइट। अब मैं आपसे बोलूं 5 और 3 का कंपैरिजन करने के लिए, तो आप बोलोगे 5 बड़ा है 3 से, है ना, 5 बड़ा है 3। तो यहाँ पे मैंने 5 को क्या बोला, 5 आपका बड़ा है 7 से, 5 आपका छोटा है 7 से एंड आपका 5 बड़ा है 3 से। यहाँ पे आपको 2 कंपैरिजन निकला यूजिंग 3 नंबर्स। तो हम ऐसे ही अपने नंबर्स को यूज करते हैं ताकि हम काउंट कर सके, मेजर कर सके एंड इनको आगे फर्दर कंपेयर कर सके,
बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स पे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज होती हैं जो कि कंप्लीट वैल्यूज होती है, फ्रैक्शंस नहीं, डेसिमल्स नहीं, बट काइंड ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब पहले हम बात समझते हैं कि हमारे ये होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते क्या है। बेसिक सी चीज, होल नंबर्स, सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर्स की। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? ये हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, जिनकी हेल्प से हम काउंटिंग करते हैं, राइट? तो ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड दिस गोज ऑन, राइट? आपका 1 2 3 4 5 फिर 13 20 25 30 ये सारे नंबर्स कैसे हैं? आपके नेचुरल नंबर्स हैं। स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड यू कैन काउंट देम ओवर। कहीं भी यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रही है ना? बात क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम होल नंबर्स पे। होल नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ W एंड ये नंबर्स होते हैं 0 एंड नेचुरल नंबर्स। ये होते हैं 0 एंड नेचुरल नंबर्स, राइट? बात समझ में आई? अभी देखो मैं डिटेल में बताती हूँ कैसे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से एंड दे गोज ऑन 5 6 7 एंड दे गो ऑन, राइट? है ना? अब इसी में आप 0 भी ऐड कर दो, अपने नेचुरल नंबर्स में आप 0 भी ऐड कर दो, यानी कि आपने इंक्लूड कर लो, तो ये आपका हो गए होल नंबर्स। बात समझ में आई? ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इनको हम n से डिनोट करते हैं। ये होते हैं नंबर स्टार्टिंग विद 1 एंड दे गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। लाइक आप इनको डिफाइन नहीं कर, कितने नंबर्स होंगे ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये आपके होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहीं पर अगर आप अपना 0 ऐड कर लेते हो विद योर नेचुरल नंबर, तो ये बन गया 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट? बिकॉज 0 ऑल्सो इज अ नंबर, राइट? 0 भी आपका एक नंबर है, पर वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक होल नंबर है। क्लियर है बात? तो होल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय W और ये स्टार्ट होते हैं 0 से एंड दे गो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप काउंट नहीं कर सकते। आपको अगर मैंने 100 पे गई तो 100 के बाद भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे। 1000 आ गया, 1000 के बाद भी बहुत सारे नंबर्स है, 10,000 उसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स है, तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम वहां पे वर्ड यूज कर लेते हैं इनफाइनाइट। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम यहीं पे अगर बात करें वापस से इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या है हमारे? इंटीजर्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स। आपने भी देखा होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स ऐसी वैल्यूज जो कि हमारी 1 2 0 8 10 ये हमारे होल नंबर्स है। ये आप नेगेटिव में कर दो, यानी कि -5 -7 -10 -1 एंड सो ऑन। तो ऐसी वैल्यूज, ऐसे होल नंबर्स जो कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव होल नंबर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज इंटीजर्स। तो ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी हुई हैं -5 -3 0 1 7 ये हमारे हो गए इंटीजर्स, राइट? बट 1.6 1/2 5% 2.43 ये हुई डेसिमल फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यूज। ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे ऐसी वैल्यूज होती हैं, ऐसे होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स अलोंग विद जीरो, जैसे कि -3 -5 0 1 8 15 20 -30 ये हो गए हमारे कौन से? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में 3 पार्ट्स है, 3 सब कैटेगरीज है। पहला नेगेटिव इंटीजर्स, जो को आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से नेगेटिव कौन से? जिनके सामने आगे साइन लगा है माइनस का, वो हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे -3 -5 हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? अब यहाँ पे आपका 0 कैसा है? ये 0 भी है। 0 कैसा है? ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। 0 आपका एक न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल यानी कि ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, राइट? तो 0 कैसा हो गया हमारा? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये आपका काइंड ऑफ हो गया न्यूट्रल। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आपके नेगेटिव नंबर along with 0 and third category is positive numbers कि पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है, 18 भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर में जो 3 कैटेगरीज आती है, पहला है हमारे नेगेटिव नंबर जिनके आगे साइन लगा है माइनस का, जैसे कि -5 -10 -11, राइट?
एंड सेकंड कैटेगरी इज ऑफ जीरो, जो कि न्यूट्रल वैल्यूज है, एक ही वैल्यू है वो, और वो क्या है, जीरो है, जो ना ही नेगेटिव है और ना ही वो पॉजिटिव है, राइट। फिर आते हैं हम अपने पॉजिटिव नंबर्स पे, जो कि है 1, 7, 18, 20, 35, ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये मिल के हमारे बनाते हैं कि ये पूरा जो सम है हमारे नंबर्स का, ये हो गया हमारा इंटीजर्स। इनको कंबाइनली हम कहते हैं इंटीजर्स। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव along with जीरो। थोड़ा इसको मैं डिटेल में लिखने का ट्राई करती हूँ ताकि आप इसको लिख सको कहीं पे, इनकेस डिफाइन करना हुआ तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आए कि आप कैसे इसको समझा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीजर्स आर पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स, along with zero, which is a neutral number, is termed as integers। ऐसे नंबर या ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जिनमें नेगेटिव वैल्यू आती हो, पॉजिटिव भी आती हो और जीरो भी हो, ऐसी कैटेगरी को हम कहते हैं इंटीजर। इनको डिनोट करते हैं विद कैपिटल आई और अ कैपिटल जी। ठीक है, ये हमारा डिनोशन है ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हमारे बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा -3, तो ये आपका क्या हुआ, एक नेगेटिव होल नंबर, राइट। फिर मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो ये क्या हुआ, आपका एक पॉजिटिव होल नंबर हुआ, है ना, बात समझ में आई। ऐसे ही मैंने लिखा 15, तो 15 क्या है आपका, पॉजिटिव होल नंबर, राइट। एंड इफ आई राइट -17, तो ये आपका हुआ नेगेटिव होल नंबर। ऐसे अगर मैंने 0 लिखा तो ये आपका हो गया 0, तो ऑलरेडी एक टर्म है, एक नंबर है जो कि आपका न्यूट्रल है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये जो नंबर्स हैं, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ना ही ये डेसिमल में होते हैं, ना ही ये आपके फ्रैक्शन में होते हैं, ना ही ये परसेंटेज के फॉर्म में होते हैं, नीदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ये होते हैं आपके कंप्लीट होल नंबर्स, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, अलोंग विद अ जीरो। ठीक है, बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, कि भाई नंबर लाइन पे हम अपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, उसका मिडिल पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया O, दैट इज 0, राइट। 0 पे हमारा आता है सिर्फ, वो आपको एक न्यूट्रल है। तो 0 के जो लेफ्ट साइड पर जाएंगे, अगर हम 0 के लेफ्ट साइड पर जाएंगे, लेफ्ट आपका ये जो पार्ट है, यहाँ आप हम आएंगे तो हमें मिलेंगी नेगेटिव होल नंबर्स, राइट। नेगेटिव होल नंबर्स, देखो हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम 0 से लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो ये हमारे हो गए नेगेटिव होल नंबर्स, करेक्ट। अगर हम 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यानी कि सॉरी राइट की तरफ जाएंगे, किस तरफ, राइट की तरफ, तो ये हमारे हो गए पॉजिटिव होल नंबर्स। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव नंबर्स आर ऑन द राइट ऑफ 0, जो वैल्यूज आपकी 0 के राइट पे होती हैं वो होती है पॉजिटिव वैल्यूज, और ऐसी वैल्यूज जो आपके 0 के लेफ्ट पे होती हैं वो हो गई हमारी नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर लाइन, कि 0 आपका न्यूट्रल है, वो आपके सेंटर पे है। 0 के लेफ्ट पे आपका जाएगा नेगेटिव वैल्यूज, 0 के राइट पे हम जाएंगे तो वो होंगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम इनका समझते हैं कि हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए वो आपका आता है मिडिल पे। तो हम जब भी कोई वैल्यू असाइन करना चाहेंगे, प्लेस करना चाहेंगे नंबर लाइन पे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 0 से रिप्रेजेंट करते हुए लिखेंगे। जैसे मैंने कोई नंबर बोला +5 या +3, ठीक है, यानी कि मैं 0 पे थी, ओरिजिनली मैं 0 पे ही हूं हमेशा, एंड मुझे +3 का मतलब क्या, कि मुझे 0 से +3 जाना है। प्लस का मतलब हुआ कि राइट साइड, पॉजिटिव साइड पे जाना है। तो 0 का पॉजिटिव साइड कौन सा है, 0 का पॉजिटिव साइड है राइट साइड, राइट। तो यहां से हम 0 से हम जाएंगे राइट की तरफ, यानी कि 0 से हम राइट गए तो हमें स्टेप्स कितने चलने हैं, हमें चलने हैं 3 स्टेप्स टूवर्ड्स या ऑन द राइट।
हमें अपने 3 स्टेप चलने हैं और किस डायरेक्शन में, प्लस या माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट पे एंड प्लस का मतलब राइट पे। तो अगर प्लस में है तो हमें चलना है राइट की तरफ। तो यहाँ पे हम 0 पे हैं, हम 1 पे गए तो हमने 1 स्टेप चला, 1 से 2 पे गए तो हमें 2 स्टेप चले, फिर हम यहां से आ गए 0 पे थे, 0 से 1 पे गए 1 स्टेप, राइट, ये आपका हो गया 1 स्टेप, ठीक है। फिर 1 से 2 पे गए, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप, यानी कि हमने 2 स्टेप चल लिए, ये आपके अब 2 स्टेप हो गए। फिर 2 से 3 पे आए तो ये आपके हो गए 3 स्टेप्स। बात समझ में आई? तो हमें 3 स्टेप्स चलने थे टुवर्ड्स राइट, बिकॉज आपकी वैल्यू है +3, ठीक है। साइन आपका बताएगा कि आपको 0 से लेफ्ट पे जाना है या आपको राइट पे जाना है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेगेटिव वैल्यू को कैसे हम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है -5, या अभी हम -2 ले लेते हैं अभी। तो माइनस क्या कह रहा है यहाँ पे, माइनस हमें जो नेगेटिव साइन है ये कह रहा है कि हमें जाना है लेफ्ट पे, लेफ्ट ऑफ 0। बट कितने स्टेप्स, हमें कितने स्टेप्स चलने हैं फ्रॉम 0 टूवर्ड्स लेफ्ट, वो आपका ये नंबर बताएगा, यानी कि 2 स्टेप्स। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं, 2 स्टेप्स टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 0, यानी कि 0 से हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ, जो कि हो गया 0 से लेफ्ट आपका हो गया 1 स्टेप। हम 0 से -1 पे आए तो देखो 1 स्टेप हो गया, फिर सेकंड स्टेप पे हम जाएंगे तो ये हो गया -2। तो आपको 2 स्टेप चले, 1 2 स्टेप चले और हम आ गए -2 पे। तो अगर मार्क करना होगा तो मेरा ये जो पॉइंट है -2 का, ये मेरा हो गया गिवन पॉइंट -2। क्लियर है बात? ठीक है, दिस इज द मार्किंग ऑफ अ नंबर ऑन योर नंबर लाइन, ठीक है। तो यहां पे एक बार फिर मैं बता रही हूं, 0 के अगर हम लेफ्ट पे जाएंगे, 0 से लेफ्ट जाएंगे तो वो हमारे नंबर्स होंगे नेगेटिव नंबर्स, 0 से राइट पे जाएंगे तो वो हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। एक बात और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके जब नंबर का कंपैरिजन करेंगे कि आपका नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपैरिजन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने 1 लिया और 4 लिया, तो आपको ये चीज पता है कि 1 आपका छोटा है 4 से, है ना। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट पे जाएंगे हमारे नंबर्स डिक्रीज करते जाएंगे, हमारे नंबर्स, हमारी वैल्यूज छोटी होती जाएंगी। तो यानी कि ये आपका पार्ट है डिक्रीजिंग वैल्यूज। आप अपने किसी भी नंबर से लेफ्ट पे जा रहे हो तो वो नंबर्स कैसे होंगे, छोटे होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 बोला, तो अगर मैं 1 को और -4 को कंपेयर करूं तो आपका इन दोनों में से एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन सा है, 1 आपका 0 के राइट पे है, बट 1 और -4 में से ये आपका -4 है, ये आपका 1 है, इन दोनों में से एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन सा है, -4। यानी कि -4 मेरा क्या हुआ, स्मॉलर देन 1। बात समझ में आई कि जो भी वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगी वो सबसे छोटी होगी और जो एक्सट्रीम राइट पे होगी वो आपकी सबसे बड़ी होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि 0 से ही सिर्फ कंपैरिजन नहीं करें, हम नंबर्स का कंपैरिजन आपस में भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग 0, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कौन सा साइड पे है और कितना लेफ्ट या कितना राइट है वो अपने 2 नंबर्स में आपस में। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि मार्क आपको प्लॉट करना है -3, -5, -4, -1, 2 एंड 3 ऑन द नंबर लाइन। आपको इस नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉटिंग मतलब कि लाइन है तो आपको डॉट्स बनाने हैं कि आपके पॉइंट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, कहाँ पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दे रही हूं अपने पॉइंट्स को, ये पॉइंट ए, ये A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को ढूंढेंगे। सबसे पहले हम आएंगे 0 पे। स्टार्टिंग हमेशा कहां से करनी है, 0 से करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग वो ओरिजिन है, यानी कि हमने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, हम कहीं गए ही नहीं, हम वहीं पे ही हैं, हमने कोई स्टेप्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड या लेफ्ट या राइट पे नहीं लिए। अब हम बात करेंगे -3, जो कि पॉइंट ए है। ए क्या है, -3, यानी कि 3 स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ्ट, बिकॉज माइनस क्या कहता है कि हमें 0 से लेफ्ट पे जाना है। तो 0 से लेफ्ट पे गए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि जो ये पॉइंट है ये मेरा हो गया -3, है ना। तो ये जो पॉइंट आ गया मेरा, ये हो गया -3 विच इज पॉइंट ए। मैंने वहां पर लिख भी दिया कि ये पॉइंट ए है। क्लियर है। नेक्स्ट है बी विच इज 5।
5 का मतलब कि अगर आपके पास वैल्यू है +5 या 5, दोनों आपस में सेम है। अगर साइन नहीं है प्लस का या माइनस का तो आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा +5 और 5, तो यहाँ पे दोनों ही सेम है। अगर मैंने कहा 7, उसका मतलब क्या है कि ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, या क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है बट हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लॉट करना है 5 को, यानी कि 0 से हमें जाना है राइट पे, बिकॉज वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। 0 से हम 5 पे गए तो हमें कितने स्टेप्स मूव करने, 5 स्टेप्स, यानी कि 0 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप, 4th एंड ये 5th, यानी कि यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा 5। तो ये आपका पॉइंट आ गया B, which is B, 5। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट C, -4। -4 का मतलब वापस से हम ओरिजिन पे आए, 0 पे वापस आए। अब हमको यहाँ से -4 मार्क करना है। -4 मतलब माइनस का कह रहा है कि हमें 0 से लेफ्ट पे जाना है। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। तो 0 से ये 1 स्टेप, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा -4 पे, विच इज द 3rd पॉइंट। क्लियर है बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पे, विच इज -1। -1 मतलब कि 1 स्टेप टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, एक ही स्टेप चलना है बट ओरिजिन से लेफ्ट पे या राइट पे, कहां पे जाना है, माइनस में है तो हम जाएंगे लेफ्ट पे, यानी कि 0 से 1 स्टेप लेफ्ट पे, तो ये आ गया -1। तो आपका ये जो आया 4th पॉइंट वो हो गया, ये हो गया -1 पे, है ना? क्लियर है बात? देखो फिर क्या है हमारे पास 2 का मतलब 2 का आगे कोई साइन नहीं है, प्लस या माइनस का मतलब की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यूज होती है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द 0। तो 0 से हमें कितने स्टेप्स मूव करने हैं, 2, 1, 2। तो यहां हमारा आ गया नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर है हमारे पास 3 अगेन कैसा है, कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है उसके आगे, ना प्लस का ना माइनस का, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है ही, तो हम 0 से कहां जाएंगे, राइट पे जाएंगे। तो यहां से आपका 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका आ गया लास्ट पॉइंट। क्लियर है बात? तो ये हो गई आपकी प्लॉटिंग ऑफ नंबर्स, जो कि हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ओरिजिन, जो कि हो गया 0 से लेफ्ट पे जाएंगे तो आपके नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव तरफ जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा राइट की तरफ। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी पे। कंपैरिजन, अगेन अब कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको भी समझाया कि आपकी जो वैल्यूज एक्सट्रीम लेफ्ट पे होती हैं वो वैल्यूज आपकी उतनी छोटी होती जाती हैं। आप जितना राइट पे जाओगे उतनी आपकी वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी। किसकी बात कर रही हूं मैं, ओरिजिन से बात कर रही हूँ, नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना रही हूं, ठीक है। तो यहां पे ये मेरा ओरिजिन, फिर ये +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये जाता जाएगा। तो मैंने एक एरो लगा दिया कि ये दिस विल कंटिन्यू फर्दर। यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास आया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड दिस विल ऑल्सो फर्दर मूव टूवर्ड्स दी अदर साइड। क्लियर है बात? अब यहाँ पे पहला कंपैरिजन है 0 और -8 का, 0 और -8 का। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे -8 भी बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इनको प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने पे आपका 0 ये है, 0 आपका यहाँ है एंड -8 आपका ये रहा। ठीक है, अब 0 और -8 में से आप बताओ, 0 और -8 में से एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन सा है? जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा वो आपका होगा वैल्यू विच इज स्मॉलर। जितना आप लेफ्ट पे जाओगे उतनी आपकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, राइट? जितना हम लेफ्ट पे जा रहे हैं उतना हम लेफ्ट मतलब कि वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है, वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है, राइट? तो जितना हम लेफ्ट पे जाएंगे उतनी वैल्यू आपकी छोटी होती जाएगी। तो 0 और -8 में से आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट पे वैल्यू है -8।
ये हो गई -8, यानी कि -8 इज दी स्मॉलेस्ट वैल्यू, इज दी स्मॉलर वैल्यू, नॉट स्मॉलेस्ट बट दी स्मॉलर वैल्यू इफ वी कंपेयर इट विद द हेल्प ऑफ 0। तो इन दोनों में से हमारी वैल्यू जो है 0 क्या है, बिगर है, ये बिगर है एंड ये हमारी स्मॉलर है। तो इस केस में हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे, सिंबल कौन सा यूज करेंगे, लेस देन का या ग्रेटर देन का। अब देखो सिंबल की बात जब करेंगे तो यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये मान लो कि आपका कोई क्रोकोडाइल है, उसका मुंह है, ठीक है। अब जहां पे ये मुंह क्लोज होगा, जहां पे ये पॉइंटेड एंड है, इसका मतलब कि ये वैल्यू छोटी है, इसके बगल में जो नंबर होगा वो वैल्यू छोटी है। जहां आपका ये मुंह खुला हुआ है या ये एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब कि वो वैल्यू बड़ी है ना। तो यहाँ पे अगर हम सेम चीज अप्लाई करें तो 0 बड़ा है या -8, 0 बड़ा है। तो यानी कि जो सिंबल हम यूज करेंगे उसका जो माउथ है वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए टुवर्ड्स 0, बिकॉज 0 आपका बड़ा है। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारा 0, ठीक है। मैं 0 थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया। अब सेकंड आते हैं 5 एंड -5। 5 आपका ये है एंड -5 आपका ये रहा। आप देखो इन दोनों में से आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन सा है, -5 या 5? इन दोनों में से आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे -5 है, यानी कि -5 हो गया छोटा, यानी कि ये वैल्यू हमारी स्मॉलर है। जब स्मॉलर है तो जब सिंबल बनाएंगे, जो सिंबल का जो साइन है वो यहाँ पे उसका मुंह बंद आना चाहिए, यानी कि ये पॉइंटेड एंड आना चाहिए टुवर्ड्स -5। तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर दी सेकेंड पार्ट। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारा साइन आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है, 0 एंड 6, ये आपका 0 एंड ये आपका 6। अब देखो इन दोनों में से एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन सा, एक्सट्रीम लेफ्ट कि इन दोनों के कंपैरिजन में आपका, इन दोनों के कंपैरिजन में आपका लेफ्ट कौन सा ज्यादा पे है, 6 ज्यादा लेफ्ट पे है या 0 ज्यादा लेफ्ट पे है? यहाँ पे आपका 0 इज मोर टूवर्ड्स लेफ्ट, तो 0 आपका हो गया अगेन छोटा। जब 0 आपका छोटा है तो यहाँ पे इसका जो सिंबल आएगा उसका मुंह वहां पे बंद होगा, यानी कि ये सिंबल आएगा, यानी कि 0 इज स्मॉलर देन 6। मैं एक बार लिख दे रही हूँ, 0 इज स्मॉलर, या यहां हम लिख सकते हैं लेस देन 6, ठीक है। क्लियर है बात, ये आपका सिंबल है लेस देन का। फिर हमारे पास आया -1 एंड -15, तो -1 तो ये रहा है ना, -1 तो ये रहा, -15 कहाँ होगा, -15 आपका और ज्यादा लेफ्ट पे होगा, कहीं यहां कहीं लाई करेगा -15। तो अब देखो इन दोनों में से आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन सा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपका आया -15, तो यहां पे आपकी -1 इज मोर देन -15, तो मैं क्या लिख सकती हूं, -1 इज ग्रेटर देन -15, है ना, बिकॉज -1 क्या है आपका एक्सट्रीम, थोड़ा राइट पे आ रहा है एज कंपेयर टू -15, इसलिए आपकी -1 की वैल्यू हो गई बड़ी। बात समझ में आई। देखो फिर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 11 एंड 15। ये तो सिंपल सी बात है, 11 और 15 में 11 और 15 कंपेयर करें तो 15 आपका बड़ा है, तो मेरा ये सिंबल आ गया, ठीक है। फिर -20 और 2, -20 आपको कहाँ लाई करेगा, 0 के लेफ्ट साइड पे, यानी कि इस तरफ कहीं लाई करेगा, और 2 कहाँ पे है, राइट साइड पे, 2 कहाँ है, राइट साइड पे। तो अब यहाँ पे कंपेयर करें तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे, इनके कंपैरिजन में आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपका जा रहा है -20, which means आपका -20 is less than 2, यानी क्या लिख सकते हैं, -2 is less than 2। मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे सिंबल आएगा लेस देन का, बिकॉज आपका -2 छोटा है 2 से, तो ये वो एक्सट्रीम वो आपका ज्यादा लेफ्ट पे है एंड 2 आपका राइट साइड पे है 0 के, इसलिए आपका -2 वैल्यू छोटी हो रही है, क्योंकि जितना हम लेफ्ट पे जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कंपैरिजन का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन में कि हमें अगर इंटीजर्स फाइंड करने के कितने इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं दो इंटीजर्स के बीच में, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 3 एंड
7 कोई दो इंटीजर्स है, तो आप क्या बोलोगे कि इनके बीच में कितने नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो आप बोलोगे 3 के बाद 4 आता है, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो 3 और 7 के बीच में आपके 3 इंटीजर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे इसी सेम चीज के थोड़े से और डिटेल कंटेक्स्ट में। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 एंड -7, 0 एंड -7। तो हम यहाँ पे पहले एक बना लेते हैं नंबर लाइन, यहां बनाते हैं एक नंबर लाइन, ठीक है। अब यहां पे मैंने तो कुछ नंबर्स लिख दिए, ये आपका 0, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड ये मुझे -7 तक बनाना है, तो मैं यहां बनाऊंगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and this will extend left and right both ends, ठीक है। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है, कौन से, 0 और -7 को। तो 0 मेरा ये है, 0 मेरा ये रहा, राइट, एंड मेरा जो -7 है वो यहां है, -7 यहां है। अब मैं 0 से यहां तक चल करूंगा, मैं काउंटिंग करूंगी मेरे कितने नंबर्स बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे मेरा 0 से हम गए -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड देन -7। तो हम अपने इन दोनों नंबर को छोड़ के जो बचे हुए बीच में नंबर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे लिख देंगे। तो वो क्या आ रहे हैं मेरे पास, -1 -2 -3 -4 -5 and -6। ये हो गए हमारे नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड -1। अब उन्होंने क्या बोला है कि हमें लिखना, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या हमने वही काम किया है? क्या हमने यहाँ पे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है? चेक कर लेते हैं। क्या -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? इन दोनों में से हमारा -1 इज ग्रेटर। तो मैंने अपने नंबर्स को लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मुझे लिखना है इंक्रीजिंग में, यानी कि मुझे लिखना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसे दोबारा लिखूंगी प्रॉपर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा, इसमें से देखो यहाँ पे आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन सा है, -7। फिर हम और अगर हमें -7 नहीं लिखना मगर वो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो -7 से एक्सट्रीम आया, फिर -6। तब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, -3 -2 एंड -1। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू ग्रेटर में अपने नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड -1। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। -4 एंड 4, अगेन हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से प्लॉटिंग करेंगे। ये 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड बोथ एंड्स पे दिस विल एक्सटेंड फ्रॉम बोथ द एंड्स, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट्स है -4 एंड 4, जल्दी से इनको प्लॉट कर लेते हैं, तो आपका -4 कहाँ है, ये रहा, 0 से नेगेटिव साइड पे, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास 4 लाई कर रहा है राइट साइड पे ऑफ 0 के, तो वो यहाँ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें कितने स्टेप्स चलने हैं। तो यहां से हम हमेशा चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो -4 से -3, फिर -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपके जो बीच में नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यही हमारे यही वैल्यूज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। कितनी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे? सबसे पहले आई -3, फिर -2 -1 0 1 2 एंड 3। क्योंकि -3 के बाद यानी कि -3 से छोटा नंबर होगा वो -4 होगा, और 3 से एक नंबर बड़ा हमारा क्या होगा, +4 होगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई? तो ये है काइंड ऑफ इंटीजर्स फाइंड करना कि आपके कितने इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे दो इंटीजर्स के बीच में, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने अभी ये समझा कि हम अपनी जो मार्किंग है, जो प्लॉटिंग है अपने पॉइंट्स की, वो कैसे करते हैं और उनके बीच में कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स
फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे एडिशन पे कि अगर हमें अपने टर्म्स को ऐड करना है तो हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि मैंने आपको बोला बेसिक एकदम जो आपने पहले भी पढ़ रखा है बेसिक एडिशन कि 3 + 5 क्या होता है, तो आप बेसिक काउंटिंग करोगे तो आपको पता है 3 + 5 आपका आ जाएगा 5 के बाद 1 6 7 8, यानी कि आपका आंसर इस केस में आ गया 8, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं 5 + -3, मैं 5 एक इंटीजर है, -3 एक इंटीजर है, तो इसमें ऐड करने में मेरे पास आंसर क्या आएगा, है ना। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ रूल्स को पहले समझेंगे कि रूल्स क्या होते हैं। जैसे बेसिक रूल्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और उन रूल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और मैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही ऐड कर रही हूँ, यानी कि 5 + 3, राइट, 5 + 3, जैसे कि मैंने बोला 5 + 3, तो यहाँ पे आपका 5 भी पॉजिटिव है एंड आपका 3 भी पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, तो बेसिक एडिशन कर दोगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड कर दोगे, राइट, है ना। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपने बेसिक एडिशन कर दिया, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दे रही हूँ, 5 + 3 आपका आ गया 8, आपने बेसिक एडिशन कर दिया, ठीक है। फिर आपका अगर मैं बोलूं कि पहली वैल्यू पॉजिटिव है बट आपकी दूसरी वैल्यू नेगेटिव है ना। फर्स्ट वैल्यू आपकी मैंने बोला 5 एंड इसमें आप ऐड कर रहे हो एक नेगेटिव वैल्यू, यानी कि आप इसमें ऐड कर रहे हो -3, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अब आप देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या होंगे, प्लस में से आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आप क्या करोगे, आप करोगे सब्ट्रैक्ट। तो ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो यानी कि 5 - 3 आया जो कि आ जाएगा 2। तो देखो हम क्या कर रहे थे, हम प्लस और एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे थे हमने यहाँ पे साइंस देखे, तो यहाँ पे आपका ये प्लस और माइनस क्या बन गया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आप कैसे, तो बेसिक प्लस माइनस साथ में होंगे, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी माइनस में, है ना। तो ये आपका 5 माइनस, आप बेसिक सब्ट्रैक्शन करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो साइन है इसका एक एग्जांपल और है, जैसे मैंने माइनस प्लस पॉजिटिव वैल्यू ले ली, कि आपकी फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है और सेकंड वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो इस केस में मैंने ले लिया कि आपका -5 + 3, आपकी फर्स्ट वैल्यू देखो यहाँ नेगेटिव आ रही है, फर्स्ट वैल्यू आपकी नेगेटिव है, आप उसमें ऐड कर रहे हो एक पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे आपका -5 + 3 आया, -5 + 3 आया। अगेन यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन आप यहाँ पे करोगे सब्ट्रैक्ट, अगेन आप करोगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, बट इन माइनस करने पे आंसर 2 आ गया, बट जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू पे साइन आता है, जो आपका आंसर आया उस पे जो साइन आता है वो हमेशा होता है बड़े नंबर का साइन, यानी कि 5 और 3 में से बड़ा कौन है, 5 और 3 में से 5 बड़ा है, उसके आगे साइन किसका है, माइनस का है, तो आंसर में भी साइन हमारा माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है बस, जो आपकी वैल्यू बड़ी होती है उसके पास जो साइन होता है वही हमारे रिजल्ट में यानी कि आंसर में हमारा साइन आता है। क्लियर है बात। फिर हमारे पास लास्ट है कि आपकी दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने बोला -5 + -3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों वैल्यूज आपकी कैसी है, दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 5 और 3 का एडिशन करेंगे, तो यहाँ आ गया 8। बट जब साइन की बात करेंगे तो साइन आता है हमेशा आपकी बड़ी वैल्यू का, तो अब इन दोनों में से 5 और 3 में से आपका 5 इज अ बिगर वैल्यू, तो उसका जो सिंबल है, जो उसका साइन है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 5 और 3 में से 5 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो आंसर में भी हमारा आएगा माइनस। क्लियर है बात। तो हमने यहाँ क्या समझा, मेरे पास अगर दोनों वैल्यूज प्लस में है, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है, तो हम बेसिक एडिशन करेंगे एंड आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, आपका आंसर भी यहाँ पे कैसा आया, पॉजिटिव आया, है ना। अगर आपकी एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 केसेस है, करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। फिर यहाँ पे क्या देखो, आपको अगर बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, छोटी वैल्यू नेगेटिव है, तो आंसर आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
बट इन केस आपकी बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, छोटी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका साइन आएगा नेगेटिव का, यानी कि आपका आंसर आया नेगेटिव, राइट। फिर लास्ट देखा हमने, अगर दोनों वैल्यूज आपके नेगेटिव हैं, दोनों इंटीजर्स आपके नेगेटिव हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम करेंगे एडिशन। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और हमारा आंसर जो आएगा उसमें साइन जो है वो बड़ी वैल्यू को आएगा, जो कि इस केस में हुआ माइनस, बिकॉज दोनों ही वैल्यूज में साइन है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया नेगेटिव। तो ये हमें बेसिक रूल्स याद रखने हैं फॉर एडिशन, ताकि हम आगे जाकर जो भी टॉपिक पढ़ेंगे या हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें मुझे अच्छे से समझ में आए, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा -3 प्लस -5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका दोनों इंटीजर्स आपके कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो आपको क्या करना है, आपके दोनों नेगेटिव हैं तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पे आंसर आया 8। अब साइन की बात करें, साइन आता है बड़े वाले की वैल्यू, जो भी साइन आपके बड़ी वैल्यू के पास होगा वही आपके आंसर में आएगा। अब 3 और 5 में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 में साइन कौन सा है, माइनस का, तो आंसर में भी आपका साइन आएगा माइनस का। क्लियर है बात। तो इन बेसिक रूल्स के हिसाब से हम आगे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि 3 प्लस समथिंग इज 0, कि मैं 3 में ऐसी क्या वैल्यू ऐड कर दूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। 3 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। ये जो वैल्यू होगी जो हम फाइंड करेंगे, ये होगी हमारी एडिटिव इनवर्स। ऐसी वैल्यू जो आपके ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करने पे आपको होल आंसर क्या दे दे, 0 दे दे। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, 3 में हम क्या ऐड कर सकते हैं जो आपको आंसर 0 दे दे। तो यहाँ पे आंसर हो सकता है -3। कैसे हो सकता है, 3 प्लस -3 कितना आएगा, आप खुद देखो। 3 में आपको क्या ऐड करना है, -3 ऐड करना है ना। तो आपका ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस माइनस हो गया माइनस। अब आपका हुआ 3 - 3 विच इज 0, है ना, जो आंसर आ गया 0। तो मुझे ऐसी ही वैल्यू फाइंड करनी थी जो मैं ऐड करूं और आंसर मेरा 0 आ जाए। इसीलिए इस केस में मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया -3। क्लियर है बात। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं और के लिए भी, और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, जैसे कि मैंने बोला -8 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो मैं -8 में ऐड करूं और वैल्यू 0 आ जाए, है ना। तो हम 0 से कितने स्टेप्स दूर हैं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं, है ना। हम 0 से कितने स्टेप्स दूर हैं, हम 0 से यहाँ पे 8 स्टेप्स लेफ्ट पर है। 0 यहाँ पे है, हम उसके लेफ्ट पे हैं कितना, 8 स्टेप्स। तो आपको 0 पे वापस आने के लिए, अगर आप नंबर लाइन की बात करें, 0 पे वापस आने के लिए आपको उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि राइट की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 8 स्टेप्स वापस से चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे यानी कि राइट पर जाएंगे, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि आपकी वैल्यू होगी +8, यानी कि आप अपने -8 में अगर आप 8 को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ गया, क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केस में -3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। सिमिलरली इस केस में क्या है, 8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -8, है ना। क्लियर है बात। एक और ट्राई करते हैं। जैसे मैंने बोला -13 प्लस क्या करूं, प्लस कि जो मेरा आंसर 0 आ जाए। जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वो मेरी क्या होगी, एडिटिव इनवर्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आ सकता है 13, कि मैं अपने -13 में +13 कर दूं, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस करने पे क्या, सेम वैल्यू माइनस करने पे आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि 13 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -13, है ना। क्लियर है बात। फिर यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रही हूं ऑफ एडिटिव इनवर्स, एन इंटीजर which on addition gives the result as 0,
ऐसी वैल्यू, ऐसा इंटीजर जो आपको कोई वैल्यू ऐड करने पे आंसर क्या दे दे, 0 दे दे, इज, ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इज टर्म्ड एज एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आई कि ऐसी वैल्यू जो आप ऐड करो तो आपको आंसर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऑन द बेस ऑफ एडिशन एंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 11 प्लस -7। तो आपके दो इंटीजर्स हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव है, पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव है उसमें आप ऐड कर रहे हो नेगेटिव को, पॉजिटिव में आप ऐड कर रहे हो नेगेटिव को, तो आपको क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि 11 और 7 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पे क्या आएगा, हमें करना है 11 माइनस 7, बिकॉज ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस आपस में क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4, कि हमने माइनस कर दिया। और साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का आता है। तो 11 और 7 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 11 है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर में जो साइन आया वो हुआ पॉजिटिव, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बिकॉज अगर मैंने कोई नंबर बिना किसी साइन के लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। आप ट्राई करो जल्दी से कि -13 प्लस 18, यानी कि यहाँ पे आपकी पहली वैल्यू माइनस में है और अब उसमें ऐड कर रहे हो एक पॉजिटिव वैल्यू। तो आप क्या करोगे, एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे, क्या करोगे आप, यहां हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमें 13 और 18 को करना है माइनस। बट साइन देख लेते, तो यहाँ पे -13 और यहाँ पे +18 है ना। माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, 13 और 8 को माइनस करेंगे, बिकॉज आपकी एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हम रूल पर देखें वापस, तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 5, है ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आया 5। अब 5 तो आ गया, साइन क्या आएगा, साइन आएगा जो आपकी वैल्यू बड़ी है उसका। अब 13 और 18 में से बड़ा कौन है, 18 है। 18 कैसा है, पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया, +5, विच इज 5 इन जनरल। राइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या क्वेश्चन है, -10 प्लस 19। तो यहाँ पे अगेन हम पहले साइंस लिखेंगे। हमें क्या करना है, माइनस वैल्यू में ऐड करना है पॉजिटिव वैल्यू को, है ना। नेगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, यानी कि -10 प्लस 19 मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, 9 आएगी। अब साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है उसका। 10 और 19 में से बड़ी वैल्यू कौन है, 19। 19 का साइन क्या है, सिंबल क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आंसर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि यही मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, लास्ट वाला ट्राई करते हैं। लास्ट वाले में क्या है, आपकी माइनस पहला इंटीजर, फिर आपका एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन माइनस प्लस प्लस, मतलब ये आपके दो वैल्यूज हैं, दो इंटीजर्स हैं, एक आपका नेगेटिव है और एक आपको पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हुआ -250 प्लस 150। क्या हुआ, -250 प्लस 150, राइट। तो यहाँ पे इस केस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आपका आएगा 100। आपका आंसर आएगा 100। बट अब साइन की बात करेंगे। साइन किसका लगता है, जो वैल्यू बड़ी होती है उसका। तो इन दोनों में से 250 और 150 में से बड़ा कौन है, 250। उसका साइन क्या है, माइनस, यानी कि आंसर में साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। बात समझ में आई? क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ ये समझाऊंगी कि हम ब्रैकेट्स कैसे ओपन करते हैं। ब्रैकेट्स कैसे, अगर साइन सिंबल लगे हो तो हम ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू है प्लस और उसके अंदर माइनस है ब्रैकेट में,
ठीक है, क्या है, एक वैल्यू है पॉजिटिव है और उसके बाद ब्रैकेट में कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आएगा नेगेटिव। जैसे कि मैंने लिखा 5 इंटू -4, इंटू मैंने ब्रैकेट में लिखा -4, तो यहाँ क्या हो रहा है, या मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ लिखा 5 प्लस -4। देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर क्या है, ब्रैकेट के माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होने पे 5 - 4। ठीक है, ये आपका हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि आपके दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो, तो आपको प्लस करना है, यानी कि 5 प्लस +4 मतलब 5 में आपको ऐड करना है पॉजिटिव का 4, तो आपको बेसिक एडिशन करना है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5 + 4। तो अगर आपके ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है, ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपके ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर आपका प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 5 माइनस और ब्रैकेट में कर दिया +4, है ना, 5 माइनस बट पॉजिटिव का 4 माइनस करना, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यानी कि इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो गया 5 - 4। क्लियर है बात, नेगेटिव पॉजिटिव आपका बन जाएगा नेगेटिव। क्लियर है बात। फिर आपका आता है फोर्थ लास्ट केस, यानी कि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है एंड अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में प्लस बन जाता है, यानी कि अगर मैंने लिखा 5 माइनस -4, तो ये माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 + 4। क्लियर है बात। तो हम जो सिंबल चेंज करेंगे उसके बेसिस पे हमारा आंसर भी चेंज करेगा, आप देख ही सकते हो, है ना। यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो साइन चेंज करने पे, सिंबल चेंज करने पे आपके आंसर डिफर कर रहे हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये चीज क्या है, क्या आपका प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस अगेन माइनस एंड माइनस माइनस अगेन प्लस। बात समझ में आई, क्लियर है। अगर इसका मतलब ये होगा अगर आपके सेम सिंबल्स है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होने पे, देखो पॉजिटिव है अगर, तो आपका रिजल्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। या मैं बोलूं दोनों नेगेटिव है, दोनों माइनस में है सिंबल्स, तो आपका आंसर जो है, जो आपकी वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है। फिर अगर आपके सिंबल्स अलग अलग है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, दूसरा माइनस में, पहला प्लस में, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये बेसिक रूल जो हमें फॉलो करने हैं फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम सब्ट्रैक्शन पे, कि हम बेसिक सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब हमने एडिशन सीख लिया, तो हम सब्ट्रैक्शन भी आराम से कर लेंगे। क्लियर है बात। जैसे मैं आपको बेसिक से चीज बोलूं, 5 - 3, तो आप क्या बोलोगे, 5 में से मैं 3 हटा दूं, यानी कि अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स है, उनमें से मैंने 3 हटा दी, आपके पास 5 थी बट मैंने उनमें से 3 हटा दी, तो बची कितनी, 2, राइट। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 17 में मैंने 6 माइनस करना है, 17 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, उसमें से मैं 6 ऑब्जेक्ट हटा दूं, तो मेरा क्या मतलब होगा, मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए, मेरे पास बचे 11 ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्लियर है बात। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। क्लियर है बात। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके रूल्स हैं वो बहुत सिमिलर है जो हमने भी एडिशन में किया है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आया रूल में, कि मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव वैल्यू है और माइनस किया एक पॉजिटिव वैल्यू को, क्या कर रही हूं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स उनको मैं माइनस कर रही हूं, तो वहां पे हम बेसिक क्या करेंगे, हम करेंगे वहां पे सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे कि मैंने अभी किया था, 5 और 3 दोनों वैल्यूज मेरी पॉजिटिव है, बट मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं उनको माइनस कर दूं, मैं 5 में से 3 को हटा दूं, तो मेरा आंसर आ गया 2। तो मैंने यहाँ बेसिकली क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, माइनस कर दी दोनों वैल्यूज को, राइट। फिर सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेते हैं, +5 एंड +3 एंड बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपका आंसर आएगा 2।
ठीक है, एंड आंसर आपका कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर हमारे पास सेकंड केस क्या आएगा, आपकी पहली वैल्यू पॉजिटिव है बट दूसरी वैल्यू आपकी नेगेटिव है। पहली वाली पॉजिटिव, दूसरी वाली नेगेटिव, यानी कि पहली वैल्यू आपकी पॉजिटिव यानी कि +5 और दूसरी वाली जो माइनस में है वो क्या है, -3। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप खुद देखो, ये माइनस माइनस, पीछे क्या पढ़ा था, माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है ना। देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपका माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम करेंगे एडिशन। क्या करेंगे, एडिशन। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, +5 और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, बेसिक एडिशन है, 8 हमारा आंसर है। यहां पे आपकी वैल्यू आ गई 8। ठीक है, थर्ड केस क्या है हमारा, कि आपकी पहली वैल्यू नेगेटिव है एंड दूसरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। जैसे कि पहली नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव। तब क्या करेंगे भाई, है ना। अब देखो आपका ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे -5 -3 हो गया। क्या हो गया, -5 -3। तो यहाँ पे माइनस माइनस आपस में वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक एडिशन करेंगे। ठीक है, एडिशन करने पे वैल्यू आई 8। अब जब साइन की बात करेंगे, वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में होगी, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ इन दोनों में से 5 बड़ा है, 5 के बाद साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, -8। क्लियर है बात। ठीक है, फिर लास्ट केस क्या होगा कि आपके दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो, दोनों वैल्यूज आपकी नेगेटिव हो। जैसे कि -5 में से मैं माइनस कर रही हूं -3, तो माइनस माइनस में है दोनों। ठीक है, अब आप देखो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, अभी हमने देखा था माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -5 + 3। तो यहाँ पे हम बेसिक क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस केस में सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। अब इस 2 का सिंबल क्या होगा, साइन क्या होगा, 5 और 3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 का साइन क्या है, माइनस है। तो आंसर का साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। बात समझ में आई। ये बेसिक रूल्स है हमारे सब्ट्रैक्शन के, ये अब एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसके बेसिक क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, रूल्स जो है बेसिक। अब इसमें हम समझते हैं कि हम कैसे इनको माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 35 - 20। तो यहाँ पे पहला काम हमें रूल को याद करना है कि रूल हमें कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, बिकॉज दोनों इंटीजर 35 और 20 दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे प्लस प्लस आपका आंसर में क्या होना है, अगर प्लस प्लस है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यानी कि 35 और 20 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, 30 20 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे आया 15। अब हम बात करेंगे साइन की। 35 और 20 में से बड़ा कौन है, 30 बड़ा है, 35 बड़ा है, उसका साइन क्या है, प्लस है। तो आंसर में भी हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे आंसर आ गया प्लस का 15। क्लियर है, बात समझ में आई। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 - 90, यानी कि पहली वैल्यू प्लस है, दूसरी भी प्लस में है एंड मुझे ये माइनस करना है। तो प्लस और दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, करना सब्ट्रैक्शन है। तो इस केस में क्या होगा, देखो क्या होगा, प्लस प्लस और माइनस कर देते तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे क्या आएगा, 8 और 1। ठीक है, 18 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। अब साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है, 72
और 90 में से बड़ा कौन है? 90। 90 के आगे साइन कौन सा है? माइनस का है, तो हमारे आंसर में साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो ये -18 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात? इजी सा है, बस एक बार आप प्लस माइनस देखो कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, उसका साइन क्या है, वही हमारे आंसर में साइन आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? -15 माइनस -18। तो अब आप देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस क्या हो जाता है? बेसिक प्लस बन जाता है। तो ये हो गया -15 + 18। अब इस केस में एक वैल्यू प्लस में है, एक माइनस में है, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। अब सिंबल किसका आएगा? 15 बड़ा है या 18 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? आपका 18 बड़ा है, तो उसका साइन क्या है? प्लस। तो आपके आंसर में भी वैल्यू प्लस में आएगी, तो मेरा 3 ही क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है बात? फिर देखो लास्ट क्या है? -20 -30। तो आपकी एक वैल्यू माइनस में है और एक वैल्यू आपकी प्लस में है, तो आप इनको क्या करना चाह रहे हो? सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। तो इस केस में क्या होगा? आपको करना है सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। अब इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। अब अगर साइन की बात करें तो -20 बड़ा है या 30? हम साइन के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान देना। हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ इंडिविजुअल इंटीजर्स का। जैसे कि यहाँ पे 20 और 30, इनमें से बड़ा कौन है? 20। तो आपका साइन किसका आएगा? 20 वाले का। तो अगर 20 पे साइन माइनस का है तो आंसर में भी साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ आ गया माइनस। बात क्लियर हुई? बेसिक कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है, अब इस पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन पे, कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं नंबर्स का। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 3 × 5, तो आप बेसिक क्या करोगे? 3 × 5 आपका 15 होता है, बट यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये तो हमने पहले सीख रखा है। अब यहाँ पे वो साइन चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे, उसके भी एक बार रूल्स हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला केस क्या आएगा कि आपके दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन तो करोगे ही, बट इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव। ठीक है, फिर सेकेंड केस, अच्छा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। +3 × +5 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 15, और साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर पहली वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में है, तो हमारा आंसर के साइन क्या आएगा? माइनस में आएगा। करना हमको बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही है, बट आंसर आपका किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा +3 इंटू दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? -5। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हुआ 15, और यहाँ पे सिंबल क्या आएगा? साइन क्या आएगा? यहाँ पे माइनस का, तो आपका आंसर हो गया -15। क्लियर है बात? थर्ड केस, पहली वैल्यू माइनस में, दूसरी प्लस में, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी आपका आंसर आएगा माइनस में। क्लियर है बात? अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पे बेसिक मल्टीप्लिकेशन 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया 15, एंड आंसर में साइन आएगा किसका? नेगेटिव का। किसका? नेगेटिव का। क्लियर है बात? फिर लास्ट केस, अगर दोनों वैल्यूज ही हमारी नेगेटिव हैं, दोनों ही अगर नेगेटिव हैं, तब क्या करेंगे? तब आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। तब आपका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर मैंने लिया -3 इंटू -5, -3 इंटू -5, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर हुआ 15, और साइन क्या आएगा? प्लस या माइनस का? साइन क्या आएगा हमारा? साइन हमारा आएगा प्लस का, यानी कि ये 15 ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक रूल्स है हमारे मल्टीप्लिकेशन, ये आप जल्दी से देख लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे।
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे तो बोल रहे हैं 5 इंटू -2, तो यहाँ पे देखो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू इंटू नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि आपका 20 क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, देखो क्या होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर किस में आता है, नेगेटिव में। तो हमने अगर बेसिक मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा तो 100, क्योंकि 5 इंटू 20 अगर माइनस नहीं देखो थोड़ी देर के लिए, तो 5 और 20 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 100। अब साइन देखना है, साइन आपका एक प्लस का और एक माइनस का, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में। क्योंकि अभी हमने ये समझा कि एक वाला अगर प्लस में है दूसरी माइनस में है, तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 12 इंटू -70, देखो पहली वैल्यू पॉजिटिव में, दूसरी वाली नेगेटिव में, तो यहाँ पे आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, 840। अब माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारे रूल के हिसाब से अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो रिजल्टेंट आंसर भी आपका नेगेटिव आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक वैल्यू है, क्या लिखा मैंने, -4 इंटू -5 इंटू -4, तो दोनों कैसे हैं, माइनस में है, यानी कि ये भी नेगेटिव और मल्टीप्लाई ये भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या बन जाता है, देखो क्या बन जाता है, नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा, यानी कि +20 आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई, क्लियर है। तो यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं जो हमने अभी पीछे सीखा है, रूल्स को यूज करके फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मेरा हम बेसिक काम कर रहे हैं, साथ में हम बस साइन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि साइन आपको डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज कितनी पॉजिटिव है या कितनी नेगेटिव है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम डिविजन पे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, बेसिक सी चीज है। अगर मैंने बोला 5 इंटू 0, तो आपका आंसर क्या होगा, कह रहे मैम 5 इंटू 0 तो 0 होता है, यह आंसर तो 0 होता है ना। अब आपको नेगेटिव वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 0 तो कैसा है, 0 कैसा है, न्यूट्रल है, ये तो आपका न्यूट्रल है ना। अब मैंने अगर बोला -5 इंटू 0, -5 इंटू 0, आप कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू या 0 खुद ही, आपका मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो अगर मैंने -5 इंटू 0 किया है, आंसर आपका 0 ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इंटू 0 भी आपकी 0 आएगी, न्यूट्रल वैल्यू, माइनस वैल्यू इंटू 0 भी आपका आंसर 0 आएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव ले लो या आप नेगेटिव ले लो, आंसर आपका हमेशा 0 ही आना है। क्लियर है बात, बिकॉज 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इस न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ना ही ये एक नॉन नेगेटिव, ये आपका एक नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। बात समझ में आई कि ये जो 0 है ये आपका न्यूट्रल है, मतलब ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, इसलिए आप कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिवीजन पे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि ऐसी वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो मैं 3 में ऐसी क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए 1। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मैं 3 में मल्टीप्लाई करूं, मैं 3 में मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए 1। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करूं 1/3 से, तो क्या होगा, ये बन गया 3/3, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 1/3। तो ऐसी वैल्यूज जो आपको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो रिजल्ट है वो क्या दे दे, 1 दे दे,
रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऐसे वैल्यूज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूं, तो वो आप चाहो तो लिख सकते हो ताकि आगे भी आपको वो चीज काम आए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी की। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी नंबर अगर हम उठाएं, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपकी जो आइडेंटिटी है नंबर की, वो चेंज ही नहीं हो रही है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 1। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। अगर मैं कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। यानी कि मैं 3 into 1 किया तो आपका आंसर 3 आया। अगर मैं यहाँ लिखूं -3 into 1 तो आपकी एक वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, आंसर आपको नेगेटिव ही आएगा। तो ये आंसर भी आपका आएगा -3। यानी कि ऐसी वैल्यूज या बेसिक प्रॉपर्टी है ये कि आपने कोई नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। आपका ओरिजिनल वैल्यू जो है उसके आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। 0 से क्या हो रहा था, 0 से क्या हो रहा है, 0 से आपका आंसर 0 ही आ रहा था। आप कोई भी वैल्यू उठा लो, कोई भी वैल्यू ले लो, आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। वैसे ही इस केस में आप कोई भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ओरिजिनल वैल्यू आपकी एक्चुअल आंसर आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने अभी आपको बताया था एडिटिव इनवर्स पहले, जहां पे हम ऐसे नंबर से ऐड करते हैं कि आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी अगेन वैल्यू की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। यानी कि आप ऐड कर रहे हो, एडिंग 0। आप 0 को ऐड करो, जैसे मैंने लिखा 15 प्लस 0, तो आपने क्या किया, 0 को ऐड किया। 0 कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 15 प्लस 0 आपका आंसर आएगा 15। तो क्या आपका ओरिजिनल और न्यू जो आपका रिजल्ट है वो अलग है? नहीं। इस केस में आपकी ओरिजिनल वैल्यू और जो आपका रिजल्ट है वो दोनों आपस में सेम है। इसको कहते हैं ये है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, वो सेम टू सेम ही। अगर यही मैं अगर -15 ले लूं और इसमें 0 को ऐड कर लूं तो आंसर क्या आएगा, -15 प्लस 0, 0 को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, -15। यानी कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वही आपका रिजल्ट भी है। ऐसे केसेस को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि हम 0 को ही ऐड कर रहे हैं और आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। क्लियर है बात? अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। डिवीजन में भी हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैंने बेसिक बोला 15 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, मैंने 15 में से 3 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 5। आंसर आया 5, है ना। बट यही अगर आपके इन दोनों में से कोई वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक रूल्स देख लेते हैं। What we do, कि हम उस केस में आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा या आपका आंसर नेगेटिव होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ आपका एक एग्जाम्पल सेट रहेगा। ठीक है, पहली चीज, अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, आप दो पॉजिटिव वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी किया, अगर +15 को डिवाइड करते हैं +3 से तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, एंड दैट टू 5, प्लस का 5। क्लियर है बात? यही अगर मैं अपने एक वैल्यू को माइनस में कर दूं, यानी कि माइनस को मैंने डिवाइड किया प्लस से, क्या मतलब कि जो मैं वैल्यू से डिवाइड करना चाह रही हूँ मेरा वो वैल्यू माइनस में है एंड जो मेरा दूसरी वैल्यू वो प्लस में है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नेगेटिव। यहाँ पे आपका आंसर आएगा नेगेटिव, यानी कि अगर मेरी पहली वैल्यू माइनस में है और मैं डिवाइड कर रही हूँ +3 से, तो पहली वाली माइनस, दूसरी वाली प्लस, माइनस डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, बट साइन आएगा आपका इस केस में माइनस का, साइन आएगा
क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आपका माइनस डिवाइड बाय प्लस आंसर आता है माइनस, तो इस केस में भी आपका आंसर हो जाएगा माइनस। क्लियर है बात? फिर देखते हैं नेक्स्ट केस। अगर पहली वैल्यू प्लस में है और मैं डिवाइड ही माइनस की वैल्यू से कर रही हूं, इस केस में भी आपका आंसर आएगा माइनस में। जैसे कि मैंने लिया प्लस 15 डिवाइडेड बाय माइनस 3, इस केस में क्या हो रहा है, पहली वैल्यू आपकी 15 जो कि पॉजिटिव है, दूसरी आपकी 3 जो कि नेगेटिव है, तो इस केस में डिवाइड करने पे आपका आंसर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 5 आएगा, बट साथ में एक माइनस भी साथ आएगा। क्लियर है? लास्ट केस है हमारा। लास्ट केस क्या है कि अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों वैल्यूज ही नेगेटिव हैं, तब क्या करेंगे, यानी कि 15 भी आपका माइनस में है, डिवाइड करेंगे वो वैल्यू भी माइनस में है, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। 15 और 3 को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। इस केस में आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, यानी कि इस केस में आपका आंसर हो गया 5। तो ये बेसिक रूल्स है हमारे डिवीजन के ऑफ इंटीजर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप एक बार देख लो, फिर हम इनके बेस पे एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं अब देखो यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन 520 डिवाइडेड बाय 2, और वो भी माइनस का 2। यहाँ पे किस तरह में डिवाइड कर रहे हैं, -2 से। पहली वैल्यू पॉजिटिव, डिवाइड कर रहे हैं माइनस की वैल्यू से, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में या माइनस में। इस केस में हमारा आंसर आएगा नेगेटिव, यानी कि आंसर तो माइनस में आएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 520 डिवाइड बाय 2 हमारा आ जाएगा 260। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है? हम बेसिक रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में क्या हुआ, पहली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू। देखो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। एज पर द रूल नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, 3 कैरी गया, फिर यहाँ पे 32, 8, फिर 8, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आएगा, माइनस का 188। अब माइनस में क्यों आ रहा है, बिकॉज पहली वैल्यू प्लस में है, दूसरी वाली माइनस में है, तो इसके हिसाब से रूल के साथ अगर पहली वाली प्लस में है, बाद वाली माइनस में, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास -1584 एंड डिवाइडेड बाय -6। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1584, और जो ये वाला पार्ट है पहले हम ये सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमें डिवाइड करना है इसको बेसिक 16 से। क्लियर है बात? तो अब पहली वाली माइनस में, दूसरी वाली पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 2 12, 3 कैरी, 3 कैरी गया आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 36, तो यानी कि 6 है, फिर 2 कैरी गया एंड 4, तो आपका आंसर क्या आया, 264। वो भी नेगेटिव है, बिकॉज वन ऑफ द वैल्यू वाज माइनस में, दो जो ये साइन थे माइनस के, ये आपस में क्लब होके क्या बन गए, प्लस बन गए, पॉजिटिव हो गए। क्लियर है? लास्ट पार्ट देखिए अगर, तो ये आपका माइनस में, ये आपकी वैल्यू माइनस में, डिवाइड करना है माइनस से, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस वाज पॉजिटिव, तो इस केस में आपका आंसर प्लस में आएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20, तो इस केस में आपका आंसर है पॉजिटिव का 20। क्लियर है बात? ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, आप और भी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। साथ ही साथ आप मेरे को पूरा भी इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज भी बताएं, तो आप साथ में रहिएगा ताकि मैं प्रॉपर्टीज भी पूरी कवर करा दूं। क्लियर है बात? तो इनके सब कुछ हेल्प लग रही हो इसी
बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको भी डेली अपडेट्स आते रहें। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बात करेंगे। जैसे अभी हमने कुछ बात की एडिटिव आइडेंटिटी की और एडिटिव इनवर्स की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो ये जो बेसिक चीजें थी पहले इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम पहले बात करते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी कि ऐसी वैल्यू जो मैं ऐड करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जैसे कि मैंने यहां लिखा 5, उसमें मुझे कुछ वैल्यू ऐड करनी है, इससे आंसर क्या आ जाए, मेरा 0 आ जाए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, -5। तो ये जो वैल्यू हुई ये क्या हुई, -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। ठीक है, फिर देखो, फिर सेकेंड हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इस केस में क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जो मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी कि सॉरी माय बैड, आइडेंटिटी मतलब कि आपकी ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं आप ऐसी वैल्यू जिससे आपका आंसर सेम ही रहे, आइडेंटिटी चेंज ना हो। यानी कि जैसे मैंने अगर लिखा 15 में मैंने ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपका आंसर 15 ही रहे, तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से करोगे। तो इस केस में 1 इज द एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 15। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपका एक तरीके से ये आपका 1 हो गया आंसर। ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन बाय 0, यानी कि ऐसी वैल्यू जिससे हम 0 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। यानी कि इस केस में आपका रिजल्ट, इस केस में आपका रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, रिजल्ट विल बी 0। आपका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट था हमारे पास एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसी वैल्यू जिसमें हम ऐड करें तो हमारा आंसर यानी कि जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो। मतलब कि ऐसी वैल्यू मैंने ऐड की जिससे कि मेरा आंसर चेंज ही नहीं हो, मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज ही नहीं कर रही। यानी कि मैंने अगर 5 लिया है तो 5 में मैंने ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूं कि मेरा आंसर 5 ही आ जाए, तो वो क्या हो सकता है, वो आपका हमेशा 0 ही आएगा, वो आपका हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर है बात? यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आपकी ऐसी वैल्यू है या फिर ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे आप अपने नंबर को 0 से प्लस करोगे तो आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे बेसिक प्रॉपर्टीज पे। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज पे। तो अब हमारे पास जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये ऐसी प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि हमने कोई दो वैल्यूज में ऑपरेशन किया है, कोई दो इंटीजर्स है, हमने उनमें ऑपरेशन किया तो हमारा रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। यानी कि अगर मैं बेसिक देखूं तो अगर मेरे पास कोई दो वैल्यूज है a एंड b, मेरे पास कोई दो वैल्यूज है a एंड b, ये आपके दोनों क्या है, इंटीजर्स, यानी कि a और b जो है वो दोनों आपके बिलोंग कर रहे हैं, आपका साइन है फॉर बिलोंग्स टू। तो अगर दोनों वैल्यू बिलोंग कर रही हैं हमारे इंटीजर को, यानी कि i मतलब इंटीजर, तो अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करूं, यानी कि अगर मैं दोनों को ऐड भी करूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर मैं अपने दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, उनको माइनस कर देती हूँ, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ पे इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी कि वो बिलोंग करेगा, एक इंटीजर वैल्यू को बिलोंग करेगा। थर्ड केस कि अगर मैंने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो आंसर भी मेरा किसको बिलोंग करेगा, एक इंटीजर को। और वैसे ही अगर मैंने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे भी हमारा आंसर क्या है, बिकॉज ए और बी दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, डिवाइड करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यही आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट मीन दिस विल आल्सो बिलोंग टू एन इंटीजर।
क्लियर है बात? ये है आपकी बेसिक क्लोजर प्रॉपर्टी। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है 15 एंड 3, -15 एंड 3, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो यहाँ पे क्या होगा, -15 प्लस 3, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर आएगा 12 एंड साइन किसका आएगा, आपका साइन आएगा बड़े वाले का, जो बड़ा हमारा 15 है, तो आंसर क्या होगा हमारा -12। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा आंसर है वो क्या आया, -12। अब क्या -12 का इंटीजर नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी ऑपरेशन लगाओ, कोई भी ऑपरेशन, आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ऑपरेशन अप्लाई करने पे आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ये कहती है कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये हम अप्लाई कर सकते हैं। किस में अप्लाई कर सकते हैं? दो केसेस में, एडिशन में, और हम इसे अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इन दोनों में ही ये एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब देखो ये कहती क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। अब मान लो मेरे पास कोई दो वैल्यूज है, ठीक है, ए और बी। ए और बी क्या है, बिलोंग कर रहे हैं हमारे इंटीजर्स को, ठीक है। अगर मैंने a प्लस बी किया और b प्लस a किया, यानी कि मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया अपनी इंटीजर्स का। ऑर्डर चेंज करने पे मेरा आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है -5 और 3, -5 एंड 3, इनको अगर मैं ऐड करूं ऐसे ही कि मैंने -5 प्लस 3 किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस, आंसर में हमारा साइन क्या आएगा, माइनस में, बिकॉज बड़ी वैल्यू 5 है, तो ये आ गया -2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो आगे, अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगी। ऑर्डर चेंज करने पे मेरे पास क्या आया, 3 प्लस -5। मैं 3 में ही अब -5 को ऐड करूंगी तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो इस केस में आपके दोनों आंसर्स आपस में सेम आ रहे हैं। ये क्या है, ये है हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दो इंटीजर वैल्यूज हैं, उनको हम ऐड करेंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप a में b को ऐड करो या b में a को ऐड करो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। क्लियर है? सेम अप्लाई होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस केस में क्या होता है कि हमारे दो वैल्यूज हैं, इंटीजर्स हैं, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर रही हूं, मैं a में b को मल्टीप्लाई करूं या b में a को मल्टीप्लाई करूं, फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आएगा। जैसे कि अगर हम ले लें -5 इंटू 3, क्या किया, -5 इंटू 3, मैं -5 में 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो फर्स्ट इज नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर माइनस में 15, ठीक है। अब मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, अब मैं b इंटू a करती हूँ तो मेरे पास हो गया 3 इंटू -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -15। तो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करो, a इंटू बी करो, चाहे b इंटू a करो, आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आएगा। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि आप जिस भी ऑर्डर में एडिशन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, आपको जो रिजल्ट है वो ऑर्डर के हिसाब से बेस नहीं है, आपका आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मान लो अभी तक हमारे पास दो टर्म्स थे, दो इंटीजर्स थे। अब मान लो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टर्म्स है विथ सेम ऑपरेशन, यानी कि, और ये भी आपकी अप्लाई होती है फॉर 2, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे इस केस में पहले हम बात करते हैं एडिशन की, ठीक है। अब माना आपके पास 3 इंटीजर वैल्यूज है, यानी कि मैंने ले लिया a, b एंड c, तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को, तीनों ही कैसे है, इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये बोला कि a इंटू b इंटू c,
a प्लस बी प्लस, यहाँ हम एडिशन की बात करें तो हम एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। ये आपका इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं पहले a और b को ऐड करूं। तो वे क्या कह रहे हैं कि एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप चाहो पहले b और c को ऐड करो फिर a में ऐड कर दो, या आप क्या कर सकते हो, आप पहले a और b को ऐड करो फिर उसमें आप c को ऐड कर दो। तो अगेन ऑर्डर मैटर नहीं करता इन केस ऑफ एडिशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास दो वैल्यूज है, तीन वैल्यूज लेनी है हमें, 3 प्लस -5 ठीक है। मैंने क्या किया, 3 प्लस -5 एंड -7। अब इनको पहले मैं ऐड करूंगी, पहले मैं इनको ऐड करूंगी, पहले मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास आएगा माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, और आंसर डिपेंड करता है कि साइन किसका, कौन सी वैल्यू बड़ी है उसका साइन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस -12। अब इनको ऐड करेंगे तो आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि मुझे करना है 3 - 12 विच इज -9। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम इसमें ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। चेंज आज कि मेरे पास है 3 प्लस -5 प्लस -7। अब मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूं, किसको, 3 और -5 को सिंप्लीफाई कर लूं, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो प्लस माइनस हमारा माइनस होगा, माइनस होने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 बिकॉज बड़े वाले का साइन लगेगा। फिर यहाँ पे मुझे ऐड करना है -7, है ना। अब देखो यहाँ पे -2, ये प्लस माइनस क्या हो गया मेरा, माइनस, तो ये हो गया -2 -9 जो कि आ जाएगा -9। यहाँ पे क्या आ रहा है, -9, यहाँ पे क्या आ रहा है, -9, यानी कि आंसर हमारा सेम आ रहा है। मैं जो भी ऑर्डर में एडिशन करूं, यानी कि अगर मैंने पहले b प्लस सी किया फिर a ऐड किया तो कोई आंसर आएगा, ठीक है। अब मैंने अगर a और b को ऐड किया उसमें c को ऐड कर दिया तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम गोज विथ मल्टीप्लिकेशन, कि इसमें क्या होता है, मेरे पास अगेन 3 वैल्यूज हैं एंड तीनों ही इंटीजर्स हैं, तीनों ही कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। तो इस केस में अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तीनों का, तो मैंने अगर पहले b और c को मल्टीप्लाई कर दिया फिर a को किया, या मैंने पहले a और b को मल्टीप्लाई किया फिर उसको बाद में c से मल्टीप्लाई किया, तो भी मेरा जो रिजल्ट है वो आपस में सेम आएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेरे को करना है 2 × -3 × -5। अब यहाँ पे मैं 2 बेस से काम करूंगी, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, लास्ट को, यानी कि पहले मैंने b और c को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और ये वैल्यू आपकी हो गई 15। अब आप 2 और 15 को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ गया 30, ठीक है। अब मैं दूसरे वे से करूंगी कि पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लूं, यानी कि 2 और -3 को, तो यहाँ मेरा आंसर आया -6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ये -5। अब माइनस माइनस आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, 6 × 5 30। तो अब देखो मैंने ऑर्डर चेंज किया तो मेरा आंसर चेंज हो गया, नहीं, मतलब कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर मैं ऑर्डर चेंज ना करूं या कर भी दूं तो भी मेरा आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। ये होती है हमारी कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहां पे हमारे पास 2 से ज्यादा टर्म्स एंड ऑपरेशन, हम या तो सिर्फ एडिशन कर रहे हैं या हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर सब्ट्रैक्शन डिविजन आएगा तो हमारा थोड़ा सा वहां पे चेंजेस आएंगे, वहां पे वैल्यू चेंज हो सकती है। क्लियर है बात। अब हम आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम मल्टीपल ऑपरेशंस लगा रहे होते हैं, देखिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में लगा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इस केस में मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वैल्यू है a + b, ठीक है, और मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है c से। क्या किया, a + b और उसको मल्टीप्लाई करना है c से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है c से, तो ये बराबर होता है c × a, कि मैं c से पहले a को मल्टीप्लाई कर दूं, फिर मैं उसमें ऐड क्या करूं, c × b। एक तरीके से हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, हमने c को a से किया फिर c को b से किया, पहले हम ये कर सकते हैं, है ना। तो मेरे पास 2 केसेस आ जाएंगे,
वैल्यूज ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मैंने ले लिया 2 इंटू -3 + 5, ठीक है, 2 इंटू -3 + 5। तो अब यहाँ पे आप देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी, आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 और बाहर है 2, तो ये आपका आंसर आ गया 4। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, c इंटू a कर दे पहले, तो c क्या है मेरा 2 और a क्या है 5। देखो c और a, मैंने b ले लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, a आएगा, यानी कि -3। ठीक है, इसमें मुझे ऐड करना है c, यानी कि 2 इंटू b यानी कि 5। अब आप देखो 2 इंटू -3 आपका आ जाएगा -6, 2 इंटू 5 आपका आ गया +10। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ गया प्लस, क्या आ गया, प्लस। तो यानी कि अगर आप चाहो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर c से मल्टीप्लाई करो, या पहले ही c से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को एंड फिर एडिशन कर दो। तो इस केस में भी आपके दोनों आंसर्स सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन केसेस में आपका अगेन ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो, या आप पहले ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर है? तो ये है आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने अब इसको रैप अप किया है। हमने पूरे लेक्चर में क्या देखा कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में डिटेल में समझा, उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। फिर इनके बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी कवर की, राइट। अब वो प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रूफ के लिए भी आ सकते हैं, आप वेरीफाई करो कि ये आपकी प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही है। क्लियर है बात? तो इसके क्वेश्चन आप प्लीज प्रैक्टिस करिएगा एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।